Welcome to my YouTube channel. Today I am going to switch on the topic Introduction to Biology for 11 classes as well as NEET examination also. So the term biology was coined by Lamarck and Travers in 1802. The biology deals with the study of living beings. Biology has two main branches, botany and zoology. Botany is the study of different aspects of plants. वास्तविक में बॉटनी जिसको कि वनस्पति विज्ञान बोलते हैं, उसमें हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में स्टडी करते हैं, पेड़ पौधे से संबंधित वनस्पति जगत के बारे में. तो बॉटनी, द टर्म बॉटनी वाज क्वाइंड बाय द थियोफ्रास्टस, द स्टूडेंट ऑफ लेमार्क एंड हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ बॉटनी. थियोफ्रास्टस. एरिस्टोटल is regarded as father of zoology as well as father of biology. So biology has two main branches, botany and zoology. Biology के दो मेन ब्रांच हैं, botany और zoology. zoology में हम लोग खास करके एनिमल किंगडम के बारे में aspects. So zoology is the study of various aspects of animals. Besides the botany and zoology, both these branches have certain applied branches which are very necessary to deal with you. So first I would like to explain the morphology. चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसके लिए मॉर्फोलॉजी, आकार की, मॉर्फोस मीन्स एक्सटर्नल एंड लॉजी मीन्स स्टडी. सो द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स इज रिगार्डेड एज, इज नोन एज मॉर्फोलॉजी. हम लोग मॉर्फोलॉजी के अंदर चाहे पौधे हों अथवा जंतु हैं, उसके जो कुछ भी हम लोग बाहर से एक्सटर्नल फीचर को देखते हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं. तो मॉर्फोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ प्लांट्स and animals. Next branch is anatomy. Ana means जो gross up and tom means cutting. वास्तविक में एनाटॉमी जो होता है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर, जो शरीर के चाहे वो पौधे हों या जंतु हैं, उसके आंतरिक अंगों की रचना चाहे हम लोग कटिंग के द्वारा करें, जिसको कि एनाटॉमी कहते हैं, कटिंग के, या डिसेक्शन, एनिमल में हम उसी टर्म को डिसेक्शन बोलते हैं. तो जिसको चीड़ फाड़ के द्वारा या टिश्यू कटिंग के द्वारा हम लोग स्टडी करते हैं, उसको एनाटॉमी कहते हैं. वास्तविक में एनाटॉमी में मतलब हो गया ग्रॉस एंड टॉम मीन्स कटिंग. सो द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स और द बॉडी पार्ट्स और द टिश्यू बाय मीन्स ऑफ कटिंग और डिसेक्शन इज नोन एज एनाटॉमी. नेक्स्ट ब्रांच इज साइटोलॉजी. सो साइटोलॉजी को, जिसको कि कोशिका विज्ञान कहते हैं. सो स्टडी ऑफ दिस study of cell is known as cytology. The modern name of the cytology is cell biology. Cell biology इसका अर्थ हुआ कोशिका विज्ञान. हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जीव चाहे एनिमल हो या प्लांट हो, उसका बॉडी जो है वो सेल का बना होता है. सो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो हम लोग जो सेल के बारे में, कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग कोशिका विज्ञान कहते हैं, उसको साइटोलॉजी कहते हैं. तो साइटोलॉजी का अब नया नाम हो गया है सेल बायोलॉजी. सो नाउ साइटोलॉजी इज कॉल्ड एज, कॉमनली कॉल्ड एज सेल बायोलॉजी. द न्यू नेम ऑफ सेल साइटोलॉजी इज सेल बायोलॉजी. अब कोशिका विज्ञान का नया नाम हम लोग सेल बायोलॉजी के नाम से जानते हैं. नाउ नेक्स्ट इज हिस्टोलॉजी. हिस्टोस मीन्स टिश्यू एंड लॉगस मीन्स स्टडी. सो द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी. हम लोग जानते हैं कि जितने बहुत सारे सेल मिल करके कोश मतलब उत्तक का निर्माण करते हैं, टिश्यू का निर्माण करते हैं. सो ये टिश्यू में बी डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर कॉमन इन ऑरिजिन एंड स्पेसिफिक इन फंक्शन. स्पेसिफिक इन फंक्शन इज नोन एज टिश्यू. तो टिश्यू का जो अध्ययन करते हैं उसको हम लोग हिस्टोलॉजी बोलते हैं. टिश्यू विज्ञान को उत्तक विज्ञान कहते हैं, उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं. नेक्स्ट ब्रांच of biology is ecology. The term ecology was coined by Haeckel. So the study of ecosystem. Let me define the term ecosystem. The interrelationship between abiotic component and biotic component इज नोन एज इकोसिस्टम. पारिस्थितिकी विज्ञान जिसको कहते हैं,
पारिस्थितिकी विज्ञान में हम लोग जैविक वातावरण, एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट, लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में जो पारस्परिक संबंध है, जो उसके बीच में इंटर रिलेशनशिप है, उसका जो अध्ययन करते हैं उसको हम लोग पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं या पारिस्थितिकी कहते हैं। नाउ द मॉडर्न नेम ऑफ इकोलॉजी इज एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी। Next branch is taxonomy. Taxis means arrangement and nomos means nomenclature. So the study of classification, is known as taxonomy. Now the taxonomy has changed its name, and modern name of the taxonomy is systematics. So the process of identification of organism, nomenclature of organism, and their study of various aspects of the study of the plants and animal is known as taxonomy, and modern name of taxonomy is systematics. खास करके हम लोग जो है वर्गीकरण का जो विज्ञान है, जिसमें हम लोग बहुत जंतुओं के बारे में, पौधे के बारे में जो वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, उसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ द अप्लाइड बायोलॉजी इज फिजियोलॉजी, शरीर क्रिया विज्ञान। As we know, there are the various functions which are performed under the living beings, whether the plant or animals. So the study of various body function, is known as फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी की हिंदी में शरीर क्रिया विज्ञान बोलते हैं। शरीर क्रिया विज्ञान, तो शरीर के अंदर जितनी प्रकार की जैविक क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म की एक एक्टिविटी हो, चाहे वो एनाबॉलिक प्रोसेस हो चाहे वो कैटाबॉलिक प्रोसेस हो, तो उसके बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको हम लोग फिजियोलॉजी, शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं। अब जैसे एक उदाहरण के लिए डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन, जितनी भी प्रकार की जैविक पौधे में हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो न्यूट्रिशन हो या फोटोसिंथेसिस हो, इस नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, ये सारी प्रक्रिया प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आती है। और जो एनिमल में जो शारीरिक क्रिया होती है वो एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच इज जेनेटिक्स। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी इज जेनेटिक्स। सो द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, the study of heredity and variation is known as genetics. The process of transmission of parental character from parents to offspring is known as heredity, and such characters are known as hereditary characters. So the genetics mainly deals with the study of heredity and variation. Variation is generally related to the similarity and dissimilarities between the various kinds of animals and plants. So resemblances and disresemblances between the various aspects is known as variation. So mainly differences deals with variation. So both heredity and variation comes under the heading, under the branch of biology that is called genetics. Next branch of biology is embryology. Embryo, as we know, the gamete, whether the male gamete and female gamete unite to combine to form the zygote during the process of fertilization, followed by the formation of zygote. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मेल गैमेट जिसको कि स्पर्म बोलते हैं और फीमेल गैमेट जिसको कि ओवम बनते हैं, वो रिप्रोडक्शन क्रिया के दरमियान फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा मिलकर के जायगोट बनाता है, और जायगोट में फर्दर डिवीजन हो करके इम्ब्रियो का निर्माण करता है, और इम्ब्रियो से फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होता है और फिर एक ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है। सो दी embryology mainly deals with the development of the embryology is also called as developmental biology. Developmental branches of the embryology, we study about the development of embryo. Now the embryology is also called as developmental biology. Next branch of biology is paleontology.
paleontology mainly deals with fossils. So the study of fossil is known as paleontology. Paleontobotany deals with the study of fossils of plants, and paleogeology deals with the study of fossils of animal. जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म में हम लोग जीवाश्म विज्ञान जो जिसमें हम लोग फॉसिल्स के बारे में, जीवाश्म के बारे में स्टडी करते हैं, उसको खास करके जीवाश्म विज्ञान कहते हैं. सो फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ डेड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स और एनिमल बरीड अंडर द अर्थ इन लॉन्ग लॉन्ग एगो. जीवाश्म क्या है? तो जीवों का जो अवशेष, चाहे वो पौधे हो या जंतु हैं जो कि पहले पूर्व स्थित हमारे पृथ्वी, उनके अवशेष चाहे वो तीथ के रूप में हो, बोन्स के रूप में हो, या कोल के रूप में हो, पेट्रोलियम के रूप में, इस सब जीवाश्म के बारे में, फॉसिल्स के बारे में हम लोग जो स्टडी करते हैं उसको जीवाश्म विज्ञान अर्थात पैलियोंटोलॉजी कहते हैं. अब वो दो प्रकार का हो सकता है. जो पेड़ पौधे के बारे में फॉसिल्स और प्लांट के फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं उसको पेलियोबोटनी बोलते हैं, और जिसमें जंतुओं के बारे में स्टडी करते हैं उसको पेलियोजियोलॉजी कहते हैं. नाउ आई विल कंटिन्यू दिस topic in next video, so note it down, this essentials of lecture or video, and continue my next video.